तैयार है? स्टार्ट। पीड़ित परिवादिनी जसमीन कौर PW5 का विवाह भोजेवाल पंजाब गांव के निवासी रूपिंदर सिंह पुत्र जीत सिंह के साथ वर्ष 2005 में संपन्न हुआ था, जिनसे एक पुत्र जसकीरत सिंह 9 वर्ष एवं एक पुत्री प्रभ सिमरन 6 वर्ष हुए। विराम। घटना के 6 वर्ष पूर्व जसमीन के ससुराल की हालत ठीक नहीं होने के कारण वह अपने पति एवं बच्चों के साथ अपने पैतृक गांव मुकुंदपुर में रहने लगी। विराम। जसमीन का भाई गुरिंदर सिंह बाबू शराबी था। विराम। एक दिन जसमीन के मामा की लड़की मनजीत कौर अपने पति खुशविंद अभियुक्त अपीलार्थी के साथ उससे मिलने आई, जो पास के गांव सुहावी के निवासी थे। विराम। अभियुक्त ने जसमीन को बताया कि वह एक बाबा को जानता है जो शराब के नशे को छुड़ा देता है। विराम। उसने रूपिंदर को कनाडा भेजने के लिए भी वादा किया। विराम। तदनुसार उसने 3 महीने बाद पुनः जसमीन के घर जाकर रूपिंदर के पासपोर्ट के लिए 2 लाख रुपए एवं बाद में 14 लाख रुपए की जरूरत बताई। विराम। उसने यह भी बताया कि शराब छुड़ाने के लिए बाबा ने ढाला बहते जल में अनाज समर्पित करने का बताया है और इसे परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ रात्रि में करना होगा। विराम। दिनांक 25/6/2012 को अभियुक्त पीड़िता के घर साय 6 बजे कार से पहुंचा और रात 2:30 बजे ढाला संपन्न कराने के बहाने पीड़िता की मां परमजीत कौर, पति रूपिंदर कौर और भाई गुरिंदर कौर को कार से लेकर चला गया। विराम। दिनांक 26/6/2012 को प्रातः 11:30 बजे अभियुक्त पुनः पीड़िता के घर पहुंचा और पीड़िता को बताया कि उसके परिवार के लोग बाबाजी के पास हैं और साय 6:30 बजे ढाला के लिए आएंगे और उस समय सभी लोगों को चलना है। विराम। तदनुसार सायंकाल अभियुक्त परिवादी जसमीन कौर, उसके पिता गुरमेल सिंह एवं पुत्र तथा पुत्री को लेकर ढाला कराने के लिए कार से चल दिया। विराम। रात 9:30 बजे जब परिवादिनी एवं उसके पिता नहर पर ढाला संपन्न कर रहे थे, अभियुक्त ने उन्हें भाखड़ा नहर में धक्का दे दिया। विराम। उस समय बच्चे कार में बैठे थे। विराम। परिवादिनी किसी तरह बचते बचाते नहर विभाग के कार्यालय पहुंची और सारी घटना उपस्थित कर्मचारी को बताई, जिसने तत्काल बासी पथना पुलिस को सूचित किया। विराम। परिवादिनी ने थाने में यह भी सूचित किया कि उसने अपनी जमीन बेचकर 37 लाख रुपए घर में रखे हैं और अभियुक्त उसके परिवार के सभी सदस्यों को मारकर संपत्ति हथियाना चाहता है। विराम। दिनांक 27/6/2012 को पुलिस को फोन से सूचना मिली कि नहर में कुछ व्यक्तियों के शव पड़े हैं। विराम। अभियुक्त को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया और उसने
पुलिस को बताया कि उसने गुरमेल सिंह के घर से 36,70,000 रुपए चुराए हैं। विराम। इसके बाद उसे घटना स्थल पर ले जाया गया, जहां परिवादिनी के परिवार के सभी व्यक्तियों के शव नहर से निकाले गए। विराम। विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 201 के अंतर्गत अभियोजित किया गया और विद्वान सत्र न्यायाधीश फतेहगढ़ ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 364, 201 और 380 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया और अन्य धाराओं के दंडादेश के साथ धारा 302 के अंतर्गत मृत्यु के दंड से दंडित किया। विराम। अभियुक्त की अपील पर उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के मृत्यु दंड की पुष्टि करते हुए अपील निरस्त कर दी। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। विराम। पैरा। निर्णय 1। अभिलेख पर मौजूद पीड़िता परिवादिनी के कथनों, जिन्हें FIR और अन्य एक कथनों में भी दर्ज किया गया था, को समर्थित करने वाले अन्य सभी साक्ष्यों और दोनों अवर न्यायालयों के द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हम इस राय में हैं कि सत्र न्यायालयों के द्वारा दर्ज दोष सिद्धि एवं दंडादेश तथा उसकी पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्यों के मूल्यांकन पर आधारित है, जो न तो प्रतिकूल है और न ही अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के विरुद्ध है। विराम।